हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग ट्रैवल विद सुमित सरदाना। आज है डे 2। कल हमने ये जर्नी स्टार्ट करी चंडीगढ़ से, वोल्वो से लेके दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट से हम आए अपने वर्कशॉप पोलैंड। पोलैंड से हमने हॉल्ट लिया और फिर हम पहुँचे रोम। रोम में हमने रात को डिनर किया और अपने होटल में पहुँचे, मैरियट पार्क होटल। अब सेकंड डे आ गया। आज का शेड्यूल ये रहेगा कि आज हम पहले जाएंगे वेटिकन सिटी, थोड़ा सा पहले रोम का टूर लेंगे, सिटी टूर जो हमारे आइटनरी में है। फिर हम जाएंगे वेटिकन सिटी एंड एक कोलोजियम में। कोलोजियम वही चीज़ है जैसे आप देखते हो ना, ग्लैडियस मूवी देखी होगी आपने, बहुत सी मूवीज, तो वहाँ जाएंगे। तो ये डे 2 का शेड्यूल है। ऐसे कोशिश करूँगा हर डे जब भी तैयार होंगे मॉर्निंग में निकलने से पहले आपको मैं सारे दिन की जो भी दिनचर्या आइटनरी होगी वो आपसे शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ कि जब भी आप आएँ तो मेन जगह पे आप घूम सकें। मैं आपको होटल का भी अभी थोड़ा सा राउंड टूर दूंगा और रूम का भी दूंगा। मिलते रहिए, देखते रहिए। रूम टूर दिखाता हूँ आपको कैसा है हमारा होटल का रूम। आई स्टार्ट विद द आउटसाइड। थोड़ा मैसअप हुआ होगा, रीज़न क्योंकि अगेन यूज़ किया है इसलिए। अब मैं इसको पहले ये हमारा लॉबी एरिया है। इस होटल में 600 कमरे हैं। सी इट स्टार्टेड माय रूम नंबर इज 105 है। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर। वॉशरूम में भी है, ये उन्होंने अलमीरा दी है, नॉर्मल अलमीरा, नथिंग एल्स। ठीक है, ये टिंट बाइडेड है तो नॉर्मल टेक्सचर पेंट है, सूट सा। ये हमारा एलसीडी आ गया, ये अपना सारा ये हाइट नो इट्स ऑल मैसअप। तो ये है हमारा पूरा रूम, डिसेंट रूम। और ये आउटसाइड अभी मैं होटल का आपको और दूंगा आपको। चलो ये रूम से बाहर आ गया। ये सारे रूम से अलग अलग रूम से अब जाना है मुझे ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत सारा कॉरिडोर एरिया, ऑलमोस्ट 600 कमराज हैं अलग अलग फ्लोर्स पे। उससे जू जो सबसे बड़ी क्या लेते चले हम रिसेप्शन एरिया पे और देखते हैं ब्रेकफास्ट। जब भी आप फॉरेन में जाते हैं, आप 4 स्टार 5 स्टार में रुकते हैं, तो वहाँ जो सबसे बेस्ट होता है वो तो उसका ब्रेकफास्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट में इतनी वैरायटी, कर्ड कितनी वैरायटी, नट्स कितनी वैरायटी, देन डिफरेंट पुडिंग एंड स्वीटनेस भी काफ़ी चीज़ होती हैं। दैट इज़ ड्राई टमाटो समथिंग। ओके, दिस इज़ बीन्स, दिस इज़ ड्राई टमाटो समथिंग, पोटैटो, हर्ब पोटैटो। हर यूरोपियन ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा बैक एंड। ठीक है, यहाँ पर बेकरी बहुत होता है, ब्रेकफास्ट में बेकरी आपको हर जगह मिलेगा, सैलमन। ठीक है, मतलब वैरायटी ऑफ फूड होता है। नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत वैरायटी होती है, वेजिटेरियन की थोड़ी कम होती है। ये था एग, बॉइल्ड एग को कुछ ऐसा स्टीम है, स्क्रम्बल्ड एग, सॉरी स्क्रम्बल्ड एग। और ये भी क्या था, और बहुत वैरायटी थी। हाँ, ये अपने एग्स हो गए। देन ये चीज़, कोल्ड प्लेटर, अलग अलग तरह के चीज़ में एंड डिशेस जो खाई जाती हैं, कई तरह की सॉसेजेस। ब्यूटीफुल एरिया। आउटसाइड बहुत अच्छा था, इनसाइड बहुत अच्छा था। ये इतनी बड़ी न्यूट्रेला की बोतल, ये ऑलमोस्ट 3 या 6 लीटर की थी। यहाँ पर इसमें आप नोटिस करोगे फ्रेश हनी की ट्रे रखी हुई थी, छत्ता सा होता है जो हनी वाला, उसको आप अपने हिसाब से ड्रेन करके जितना आपको चाहिए आप खा सकते हैं। यहाँ पर क्रोसेंट्स है, आप फॉरेन में जाएंगे तो क्रोसेंट्स की बहुत वैरायटी मिलेंगी। स्टाउट में कुछ शुगर पाउडर वाला, कुछ स्टाउट, ये कुछ ड्राई केक से, पाइनएप्पल पाई। ये अब इसमें ऑप्शन से वाटर, लेमन, ड्राई, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूसेस। दैन फ्रूट्स, कट फ्रूट्स में काफ़ी रेंज से, आइसक्रीम के साथ में कट फ्रूट्स, मैंगो, दैन बनाना, एप्पल, चीकू। ओके, देन सैलेक में थी कुछ ऑप्शन।
यहाँ पर इतनी बार खाने के बाद मैं वो सब कुछ खाता हूँ जो मैं अपने यहाँ नहीं खाता। पराठों के अलावा मैं यहाँ सब टेस्ट करता हूँ। तो आई एन्जॉय द नट्स सैलेड विथ कोल्ड मिल्क। ब्रेकफास्ट मेरा हमेशा फ़ॉरेन में अच्छा होता है क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब आप फ्रेश होते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट करते हैं और वैरायटी ऑफ फूड कोशिश करता हूँ ट्राई करने के लिए। अब मैं यहाँ से ये देखिए, ये खाया मैंने फ्राइड तंदूरी स्प्रिंग रोल। कोशिश करता हूँ हर तरह का टेस्ट करने के लिए। ओके, रेस्टोरेंट के साथ ही बहुत बड़ा सेटअप लगा हुआ बार का, ह्यूज वन। मेरे ख्याल से कम से कम भी 50 फुट बड़ा इसका बार काउंटर होगा और राउंड शेप में था। काफ़ी ब्रांड्स की बॉटलिंग थी। अगर आप रूफ हाइट की बात करें तो मेरे ख्याल से 40 या 50 फीट का होगा। आपका रिसेप्शन एरिया इतना बड़ा था, ये इस रिसेप्शन की कंटिन्यूटी है। साथ में ओपन बार, ओपन रेस्टोरेंट। फ़ॉरेन में ऐसे ही चलता है, मतलब आप, ये तो यूरोप में फ़र्स्ट टाइम हूँ, मैंने ये चीज़ वहाँ भी नोटिस की है। देखिए ये सारा पूरा सेटअप। आगे जो एंट्रेंस है वो हमारी मेन एंट्रेंस है। तो ये सारा बार का एरिया और ये डिस्प्ले लगा होता, जैसे आप कुछ भी इसमें ड्राई कुछ स्नैक्स, जैसे कोई लिकर ले तो उसके लिए स्नैक्स वगैरह के ऑप्शन भी थे। साथ में ही अगर देखेंगे स्टेयरकेस नीचे की तरफ जा रहा है, तो जिम के लिए, वॉशरूम्स वगैरह के लिए। और ये पूरा बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है। अब मैं बाहर आ गया हूँ। ये देखिए, मुझे लगा यहाँ के भी ऐसी होगी बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर बारिश पड़ेगी नहीं था, पसीना आने लग गया मुझे। धूप है, प्रॉपर धूप है। हम कह रहे हैं -डिग्री है, ऐसा न्यू है। बाहर देखिए अगेन व्यू बहुत प्यारा है। ये है, मुझे लगा थोड़ा छोटा सा होगा बट बहुत ही प्यारा व्यू। और ये देखिए बस से मेरी रोम की पहली सुबह है और ये देखिए मेरे होटल के नज़ारे लीजिए। ये हम बैक साइड में हैं, तो ऐसे लगा था कि रात को कि ठीक होगा बट मैरिड है भाई। 600 रूम की प्रॉपर्टी। ये सारा सोलर सिस्टम लगाया पीछे, जितना एनर्जी सेविंग हो सकती है उन्होंने की हुई है। ये देखिए सारा ग्रीन एरिया। यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है। यूरोप में आप इसको तो कह सकते हो। मैं जब रोड्स पे भी था तो वहाँ भी नोटिस किया ग्रीनरी है। थोड़ा शांत लगा मुझे। जिस जगह से हम आते हैं जहाँ पर हमेशा ट्रैफिक मिलता है, जहाँ पर हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं, बट यहाँ पर ये सारा एरिया शांत था। अब ये बैक साइड में अगर आप नोटिस करेंगे वो स्विमिंग पूल का एरिया है और आप देखेंगे वहाँ पर सारा स्पा वाला था। एक्चुअली मुझे लगता है ये जो हम डाउनटाउन एरिया है, जो एक शहर का अपना सेंटर एरिया, उससे बाहर है। जैसे अगर हम चंडीगढ़ में होंगे तो हम कह सकते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में सारा बिजनेस सब है ना, तो आपको एक होटल के लिए बहुत बड़ा स्पेस ही होता है। तो ये एक्चुअली उतना ही बड़ा स्पेस है, दूर है, इसलिए काफ़ी ग्रीनरी है, रूम्स ज़्यादा हैं और एन्जॉयबल है। अब हम निकल गए हैं अपने फर्स्ट डे की आइटनरी के लिए। रोड्स का थोड़ा सा आपको व्यू करवा रहा हूँ मैं, आप एंजॉय कीजिए। रोड्स देखिए कि हम यूरोप के रोड्स में, ऐसे तो रोड सारे सेम होते हैं, सिर्फ ब्यूटीफाई करते हैं ग्रीनरी, बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, ये चीज़ें हैं जो हर एक को अपना अलग बनाता है। बाकी सिमिलरिटीज तो हैं। एक्साइटमेंट तो हमेशा होती है जब भी आप बाहर जाते हैं, आपको हमेशा एक्साइटमेंट रहती है कि यस ये सही वही सेम चीज़ें हैं। जस्ट एन्जॉय द मोमेंट्स लाइक आई एम एन्जॉइंग इट। रोड्स क्लीन थे, वैसे ही बने होते हैं जैसे हम रोड्स, हमारे वाले रोड्स होते हैं कि क्या कह सकते हैं इसको, कि साइड पे जो बैनर से बने हुए हैं वैसे ही सेम है। एन्जॉय द मोमेंट। आर्मी भी खड़ी है। बहुत रेयर होता है। कल मैं घर से निकला हूँ जब तब मुझे लग गया था, हो गया था। सेंट पॉल यहाँ देखिए गाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, पार्किंग प्रॉपर वे में। अब ये हमारा सिटी टूर है रोम के लिए, इटली के लिए।
मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो था आर्किटेक्चर। इन्होंने वो सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, एक पुरानी जो सदियों से चलता आ रहा है वही सेम, वही डिज़ाइनिंग, वही आर्किटेक्चर, जैसे अगर आप देखेंगे ना पूरी बिल्डिंग्स वैसे वैसे हैं, उसकी कलरिंग थोड़ी सी अलग है। बाकी सेम 5 to 6 फ्लोर तक की बिल्डिंग बनाई हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे अपना कमर्शियल है, सिस्टमेटिक है। ये पूरा रोड्स पूरा ये कुछ ये अपना लेटेस्ट है, बट इन्होंने अपना आर्किटेक्चर बिल्कुल नहीं छोड़ा। जस्ट एन्जॉय यूरोप इनसाइड सिटी ऑफ रोम। सस्ता होता है इनका मेकअप के तौर पर, सस्ता इनको मिल रहा है, सस्ता नहीं मिल रहा होगा। क्यों 1.6 हो गया है? भाई जो हम लोग हैं ना यार, जो यहाँ रह रहा है वो तो यूरो में खर्च करेगा ना। वैल्यू दे। अब मैं तो बताऊँ, मैं वहाँ यूएस गया, अब वहाँ मैं जो आपका वो है साला वही है $6.25 का। बाहर निकली मैं हाउस वाइफ करता हूँ अंदर से रिफर्बिशमेंट बहुत ज़्यादा चलती है, रेस्टोरेशन में बहुत ज़्यादा। तो क्या हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ देखने को नहीं, वो बंद नहीं हो रहा ठीक से बंद नहीं हुआ। नंबर तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया। ये देखिए बिल्डिंग्स, सिटी टूर आप एंजॉय करोगे जैसे मैं एंजॉय कर रहा था। ये आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो मोमेंट्स मेरे सामने है कि जब देखा कि क्या ब्यूटीफुल। अच्छा यहाँ नोटिस करें गाड़ी भी छोटी है, पार्किंग एक इशू है यहाँ पर, इसलिए गाड़ी भी छोटी रखी हुई है। सी यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी गाड़ी घुमा लें, आपको जो टूर है सिटी टूर देगा वो साइड टू साइड देगा। ये शायद कोई एम्बेसी है इसलिए इतने सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्री के फ्लैग्स हैं। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, एंजॉय कीजिए। वेदर देखिए, ऊपर बादलों का, धूप भी है। वो आप कहते हो यूरोप में ठंड है ठंड है ठंड है, एक तो ना पूरे टूर में इतना कुछ बताया गया कि वो ठंड है, और जब हम प्रैक्टिकली वहाँ गए तो एक जैकेट से ही मेरे पूरे दिन निकल गए। ठंड थी नहीं, बहुत ही कम ठंड थी, नॉर्मल था। आप सिर्फ नॉर्मल जैकेट डाल के भी आप जा सकते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कोलोसियम का पार्ट आ गया, जो आपको बता ना अखाड़ा कह लो, कोलोसियम जो इनकी लिए तो बहुत बड़ी वो है, क्या बोलते हैं इनको, इतिहास की चीज़, और इन्होंने इतिहास की चीज़ को मेंटेन किया हुआ। हम लोग तो शायद तक, मैं अपने को ये नहीं कहूँगा कि हमने गलत किया, पर ठीक है, कल्चर तो कल्चर का फ़र्क है। इन्होंने कल्चर को मेंटेन किया, रोड्स को देखो मेंटेन किया। किसी टाइम में जब फ्रांसीसीज और वो थे जब, तभी ये था इनका टाइम, तो वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सारे म्यूजियम्स, चर्च हाउसेस सब वैसे वैसे बना। और शायद तक यही है जो रोम को रोम बनाता है, क्योंकि इनकी जो चर्चेज और ये वेंटिकन जो है बहुत बड़ा है, जिसकी क्या बोलते हैं प्रसिद्धि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है।
जब भी आप यूरोप आने का सोचें तो आप जिस अंडरस्टैंड के यूरोप में आपको दिखने को मिलेगा, ये बहुत ही पुरानी, इसी 250-300 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, चर्च है। पूरे यूरोप में स्पेशली इन इटली आपको इतनी बड़ी चर्च ही मिलेंगी। बाकी रोड्स की कनेक्टिविटी तो है ही, कोई हॉर्न नहीं जाता, नो हॉर्न जोन है। तो मेजरली जो इनका अट्रैक्टिवनेस है, जो आप कहते हैं, वो है इनकी चर्चेज जिनको इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और यूज ये जो क्या होता है, इनका पुराना समय था जब इनके राजा होते थे, तब के टाइम की इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए, अगर आप बिल्डिंग्स का डिज़ाइन देखेंगे, ये सारा डिज़ाइन एक जैसा है। नीचे आपको कमर्शियल दिखेंगे, दुकान दिखेंगी, शॉप दिखेंगी, और उसके ऊपर फ्लैट्स दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए पूरा सिटी में जब भी हम घूमे हैं, जितनी बार घूमे हैं, ये सेम डिज़ाइन है। ये बहुत अच्छा लगता है, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, नीचे शॉप्स है, ऊपर घर, ये सारी बिल्डिंग सेम है। ये बिल्डिंग देखिए, कलर अलग अलग होंगे। ये देखिए, ये बिल्डिंग देखिए, सारी सेम। रोड्स हैं ऐसे ऐसे, जैसे अभी तो वैसे वहाँ पर सीज़न था इसलिए पेड़ ऐसे है। नॉर्मल सीज़न में यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ जाते हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ। अगेन ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलेंगी शॉप्स, एंड ऊपर सेम आर्किटेक्चर पूरे यूरोप में। ये देखिए, सेम आगे की आगे बिल्डिंग, और एक जो ये है बिल्डिंग्स है, इंटीरियर है, आर्किटेक्चर है, एक शहर को वो बताता है, उसके इतिहास के बारे में बताता है। तो पूरा यूरोप ओल्ड बना हुआ है। तो ये इसी को आप एंजॉय करें, बने रहिए। नई वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कोलिजियम। थोड़ी बोरिंग सी वीडियोस होंगी, बट क्या करें, यूरोप है ही ऐसा है, थोड़ा बहुत हैपनिंग है। बाकी काफ़ी एरियाज है जिसमें आप जब तक उसको खुद फील नहीं करेंगे, आप एंजॉय नहीं करेंगे। बने रहिए।